आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। बारिश आने से पहले ही न्यूज़ चैनल और अखबार हम और आपको ये बताते हैं कि किस दिन बारिश ज़्यादा और किस दिन कम होगी। आप में से अधिकतर लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा, बारिश और मानसून का पता कैसे लगाया जाता है कि किस दिन किस शहर में बारिश हो सकती है और कितने बादल छाए रह सकते हैं। तो आप में से अधिकतर लोग ये कहेंगे, ये जिम्मेदारी मौसम विभाग की है जो हमें ये बताता है कि बारिश कहाँ और कितनी होगी। लेकिन आपने शायद ही ये सोचा हो कि मौसम विभाग ये जानकारी कैसे हम तक पहुंचाता है। मौसम विभाग कैसे पता करता है कि बारिश कहाँ और कितनी होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर डॉप्लर रडार लगाए हुए हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, गोवा, जयपुर और भी बहुत सारी जगह ये डॉप्लर रडार लगाए हुए हैं। ये डॉप्लर रडार क्या हैं और कैसे काम करते हैं, तो आप इसको ऐसे समझें। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के टावर लगे हुए देखे होंगे। इसको कहते हैं डॉप्लर रडार। डॉप्लर रडार कैसे काम करता है, तो आप इसको ऐसे समझें। आप जो ये डॉप्लर रडार देख रहे हैं, इसके ऊपरी हिस्से में एक मशीन लगी हुई है। इस मशीन से ऐसी रेडियो वेव निकलती है जो सीधी आसमान में जाती है। जब रेडियो वेव आसमान में किसी भी चीज़ से टकराती है तो वापस लौट कर आती है इस रडार के अंदर। इस रडार के अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो रेडियो वेव को कैप्चर कर लेते हैं। इन्हीं रेडियो वेव की वजह से ये पता लगाया जाता है कि आसमान में कितने बादल छाए हैं और कितनी बारिश हो सकती है। अब इसमें एक और प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, डॉप्लर प्रक्रिया। डॉप्लर प्रक्रिया क्या है, आप इसको भी समझें। डॉप्लर एक इफ़ेक्ट है। ये इफ़ेक्ट कैसे काम करता है, अब आप इसको भी समझें। जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब ट्रेन हमसे बहुत दूर होती है तो उसकी आवाज़ हमें धीरे धीरे आती है, लेकिन जब वह हमारे करीब आती है तो ट्रेन की आवाज़ हमें बहुत तेज़ आती है। जब ट्रेन हमसे दूर जाना शुरू करती है तो अगर उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन कितनी गति से हमसे दूर जा रही है। लेकिन अगर ट्रेन की आवाज़ जल्द ही ख़त्म हो जाती है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन कितनी तेज़ हमसे दूर जा रही है। इस प्रभाव को डॉप्लर इफ़ेक्ट कहा जाता है। बारिश को नापने के लिए भी डॉप्लर इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार किया जाता है, यह बारिश कितनी ज़्यादा होगी। बारिश की कैलकुलेशन इस आधार पे की जाती है, पहले डॉप्लर इफ़ेक्ट से ये पता लगाया जाता है कि बारिश कितनी गति से ज़मीन की तरफ आ रही है। अगर बारिश इतनी तेज़ ज़मीन की तरफ आ रही है तो इतनी ज़्यादा हो सकती है, और अगर धीमी गति से नीचे की ओर आ रही है तो इतनी कम हो सकती है।